हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से टैली की नई क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे कि टैली में ग्रुप क्या है और टैली में आप ग्रुप कैसे बना सकते हो, किस तरह से हम लोग सिंगल ग्रुप बनाएंगे, किस तरीके से मल्टीपल ग्रुप बनाएंगे। सारी जानकारी जितनी भी ग्रुप से रिलेटिव होगी वह आप सबको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा लास्ट तक का देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं लकी गुरु स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों यार, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार देरी किस बात की कर रहे हो। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें टैली को ओपन करना होगा। तो टैली को कैसे ओपन करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हमें स्टार बटन पे जाना है और यहाँ पे देखिए जो सर्च बार होता है इसके अंदर हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, टैली। तो आप जैसे ही टैली यहाँ पे टाइप करोगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके से टैली का सॉफ्टवेयर का इंटरफेस खुल के आएगा। बस आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और आपके सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन होके आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सा आपको वेट करना है और थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने ये देखिए लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद आपके सामने क्या है, टैली का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा को वेट करना है इस तरीके से। जब तक आप चैनल को लाइक नहीं की हो, सब्सक्राइब नहीं की हो और शेयर नहीं की हो चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर दीजिए, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों, मैं आपको जब भी कोई चीज़ अच्छे से बताता हूँ या फिर समझाता हूँ तो ये मैं यहाँ पे माउस का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि समझाने के लिए माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और दोस्तों, आपको टैली पर माउस का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है टैली में बिल्कुल भी माउस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टोटल कीबोर्ड से ही काम किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मुझे यहाँ पे नीचे आपको जैसे कि पता है कि हमें वर्क करने के लिए वर्क इन एजुकेशन मोड पे आना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी मदद से भी मैंने आपको बताया है कि आप उसकी मदद से भी नीचे आ सकते हो। नहीं तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आप देख सकते हो इनके जो अल्फ़ाबेट होते हैं ये इनकी शॉर्टकट की होती है। अगर आप इस जो अल्फ़ाबेट की होती है बटन्स, अगर आप इसको दबा दोगे तो डायरेक्ट आप उसी फंक्शन पे आ जाओगे। जैसे देखिए वर्क इन एजुकेशन मोड पे आना है तो डायरेक्ट हम W दबा देंगे दोस्तों, तो डायरेक्ट हम उसी फंक्शन पे वापस आ जाएंगे उसी पे। बस आपको ओपन करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से इंटर बटन दबाओगे तो आप डायरेक्ट जो टैली है, टैली के अंदर आप इस विंडो पे क्या हो जाओगे, इंटर हो जाओगे, ठीक। आप देख सकते हो इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाएगा, ठीक। दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पिछली वीडियो में दोस्तों हमने क्या है कि कंपनी को बनाना और डिलीट करना सीखा था, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारी कोई भी कंपनी नहीं है, जो कि ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि डिलीट कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ से मेरी कंपनी क्या है डिलीट हो चुकी है और मुझे यहाँ पे दोस्तों क्या चीज़ सीखना है। तो दोस्तों आज हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पहले एक कंपनी बनानी होगी। तो चलिए, मैं कंपनी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों आपको कीबोर्ड से जो अल्ट बटन होता है, अल्ट के संग आपको F3 का इस्तेमाल करना होगा, ठीक। तो आपके सामने देखिए ये ऑप्शन खुल के आएगा, यानी कि ये ऑप्शन खुल के आएगा कंपनी इन्फो। आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ रहा है कंपनी इन्फो। बस कंपनी इन्फो में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्रिएट कंपनी है, ठीक। आप क्रिएट कंपनी पे जाने के लिए आपको कीबोर्ड में जो एरो की होती हैं, आप डाउन वाली एरो की, ठीक, आपको उसकी मदद से नीचे आ जाना है, ठीक। आप चाहो तो देखिए यहाँ पे जो एक आपको रेड कलर का देखिए इसका क्रिएट का C ऑप्शन भी शो कर रहा है। ये इसका क्या होती है, एक शॉर्टकट की होती है, यानी कि कमांड को खोलने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट C को दबाकर भी इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। नहीं तो आप कीबोर्ड में जो इंटर बटन होती है आप उसको दबा के भी इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, ठीक। चलिए, मैं इंटर बटन दबा के इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक। थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरीके से हमारे सामने क्या है, कंपनी क्रिएशन का फॉर्म खोल देगा, ठीक। यानी कि कंपनी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह देनी होती है। यहाँ पे देखिए नेम है, तो यहाँ पे हमें उस कंपनी का नेम देना होता है और नेम से रिलेटिव जो भी कंपनी की डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पे हमें फिल करनी होती है, ठीक। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके आप जो डायरेक्टरी होती है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप इसकी डायरेक्टरी को बिल्कुल भी चेंज ना कीजिए, ठीक। जैसा लिखा है वैसे ही इसको लिखे रहने दीजिए, ठीक। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कंपनी का नेम बना लेते हैं, यानी कि कंपनी बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपने ही नाम से बना लेते हैं, लकी गुरु और कंप्यूटर।
कंप्यूटर के नाम से हमने एक कंपनी तैयार की। ठीक, अब देखिए नीचे उतरने के लिए हमें इंटर बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे मेलिंग नेम आता है, तो मेलिंग नेम में भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यही नेम आपके सामने इस तरीके से अपने आप लिख के आ जाएगा। ठीक, आपको वो नेम उसी तरीके से लिखे रहने देना है। ठीक, फिर आपको क्या है, इंटर बटन का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है नीचे उतरने के लिए। ठीक, देखिए इंटर बटन दबाएंगे, फिर यहाँ पे एड्रेस पूछेगा, जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर वो आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना पड़ेगा। ठीक, चलिए मैं अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपको एड्रेस फिल कर दिया है दोस्तों। अगर आपको और भी लंबा एड्रेस है आपका, तो आप क्या करोगे, इंटर बटन दबाओगे तो आपको यहाँ पे देखिए जगह मिल जाएगी। ठीक, और भी आप यहाँ पे और भी जो बड़ा एड्रेस है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका और भी जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक, और भी इससे भी लंबा है अगर एड्रेस, तो आप इंटर बटन दबाइए तो आपको इस तरीके से और जगह मिल जाएगी। ठीक, और भी बड़ा है तो आपको एक जगह और यहाँ पे स्पेस और मिल जाता है, आप इंटर बटन दबा के यहाँ से स्पेस पूरा एड्रेस फिल कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद हमें इंटर बटन दबा के नीचे की आना है, यानी कंट्री पे आएंगे। कंट्री पे देखिए यहाँ पे इंडिया लिखा है, तो आपको इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, यहाँ पे इंडिया ही रहने देना है। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्टेट लिखा रहेगा, तो आपको यहाँ पे स्टेट अपना देना है। ठीक, जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ, तो मैं अपना यहाँ पे जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश दूंगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्टेट का यहाँ पे लिस्ट भी खुल जाती है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो कीबोर्ड में एरो की होती है ऊपर नीचे दाएं बाएं वाली, बस आपको उसकी मदद से यहाँ पे अपने स्टेट को ढूंढना है। ठीक, नहीं तो दोस्तों आप एक काम और भी कर सकते हो, जो भी आपका स्टेट है उसका पहला अक्षर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो मैं यू टाइप करूँगा, और जो भी उसका उत्तर प्रदेश का जो भी वैल्यू होगी बस आपको क्या करना है वो चीज़ टाइप करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, वो स्टेट आपका यहाँ से ओपन होके आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको पहला अक्षर क्या करना है, यहाँ से इंटर बटन दबा के नीचे की ओर आना है, और जो भी आपका स्टेट है उसका आप पहला अक्षर दबा दीजिए। ठीक, थोड़ा सा उसका अक्षर लिख दीजिए। ठीक, पहला अक्षर लिख के तो यहाँ पे देखिए आपके सामने वो सॉल्ट होके आ जाएगा। ठीक, देखिए जितने भी यू नाम से थे वो लोग आपके सामने यहाँ पे शो कर दिए, यानी यू से उत्तराखंड भी है और यू से मेरा उत्तर प्रदेश भी है। ठीक, आपका जो भी स्टेट है, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो हम क्या करेंगे, जो एरो की होती है ना डाउन वाली, तो बस आपको डाउन वाली एरो की नीचे की ओर आना है और आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, इंटर बटन दबा के इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पिन कोड पूछता है। ठीक, आपको अपनी कंपनी का पिन कोड भी देना पड़ेगा, जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड दे देना है। ठीक, इस तरीके से उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे आपको क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, यानी कि आपको फ़ोन नंबर देना है। अगर आपका फ़ोन नंबर है तो दे दीजिए, नहीं तो आपको ये कॉलम छोड़ दीजिए। ठीक, यानी खाली ही छोड़ दीजिए। फिर इंटर बटन दबा के नीचे उतरिए, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी दे देता हूँ। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ इस तरीके से फिल करना है। ठीक, इस तरीके से फिर आपको इंटर बटन दबाना और यहाँ पे आपके फैक्स नंबर है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक, फिर इस तरीके से नीचे उतरिए और यहाँ पे जो ईमेल है, ईमेल आपको यहाँ पे डालना है इस तरीके से। जो भी आपकी ईमेल है वो इस तरीके से आप यहाँ पे ईमेल डाल दोगे दोस्तों। ठीक है ना, जो भी है तो वो आपको ईमेल यहाँ पे इस तरीके से भर देना है। ठीक, भरने के बाद आपको इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे वेबसाइट अगर आपकी कंपनी की है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, अन्यथा नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक, फिर इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है, इस यानी कि फाइनेंशियल ईयर पे आपको आ जाना है और इसको आपको बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं करनी है, जैसा लिखा है वैसा ही आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक, फिर इंटर बटन दबाइए और यहाँ पे बुक बिगिनिंग में भी आपको कुछ नहीं करना है, सेम जैसा लिख के आया है वैसे ही आपको छोड़ देना है। ठीक, फिर आपको इंटर बटन दबा के जस्ट नीचे आना है और यहाँ पे देखिए पासवर्ड पूछेगा। ठीक, यानी सिक्योरिटी पूछ रहा है। अगर आप चाहते हो कि जब मैं कंपनी खोलूं तो कंपनी खोलने के समय मेरा पासवर्ड यानी सिक्योरिटी मांगे तो मेरे सिवा कोई मेरी कंपनी ना खोल पाए, जैसे कि मैं जब तक अपना पासवर्ड ना दूं तब तक मेरी कंपनी कोई खोल ना पाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक, अगर आप नहीं देना चाहते हो तो इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक, तो फिलहाल अभी हम लोग नहीं, इसमें कोई पासवर्ड नहीं देंगे दोस्तों। इंटर बटन दबा के हम नीचे आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यूज़र सिक्योरिटी पूछता है, तो अगर आप यस कर देते हो तो जितनी भी आप कंपनीज बनाए रहोगे सब में सिक्योरिटी आप अपने हिसाब से दे सकते हो। फिलहाल हम इसको यस नहीं करेंगे। ठीक, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया। ठीक, और आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको इंटर बटन दबा के जैसे नीचे की ओर आ जाना है। देखिए आपके ये बेसिक जो करेंसी इन्फॉर्मेशन मिलती है इसको आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है, यानी छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है इसको। ठीक, बस आपको इंटर बटन दबाते हुए आपको क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में आने के बाद आपको एक्सेप्ट कराना है। ठीक, देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक, बस उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर बटन दबा के कंपनी को क्या करना है, क्रिएट कर लेना है। आप देख सकते हो इस तरीके से कंपनी मेरी क्या होगी, क्रिएट करके बन के आ चुकी है। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्ट कंपनी में मेरा नाम भी लिख के आ रहा है, लकी यानी कि लकी गुरु कंप्यूटर के नाम से कंपनी बनी है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से आपने कंपनी को बनाना भी सीख लिया। जिसको कंपनी नहीं बनानी आती थी उसने यहाँ से कंपनी मैंने आपको बता दिया है, तो आप यहाँ से कंपनी बना भी सकते हो। ठीक, अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे
कि हम लोग ग्रुप्स को यहाँ पे कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स को कैसे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पे फिलहाल वैसे तो 28 ग्रुप बनाए होते हैं टैली में, जो कि हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो दोस्तों और बाकी मैं आपको कुछ ग्रुप्स भी बना के यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे आप ग्रुप्स को नया बना सकते हो, ठीक। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे दोस्तों आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यानी मास्टर पे। मास्टर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंटिंग इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, ठीक। यहाँ पे हमें अकाउंट्स इन्फो यानी कि अकाउंट्स जो भी इंफॉर्मेशन है अकाउंट्स की, हमें अकाउंट्स इन्फो पे आना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आप जो एरो की होती है, आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हो कीबोर्ड में, ऊपर नीचे जाने वाली एरो की, ठीक। और दोस्तों नहीं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या होता है, हाईलाइट होता है, यानी कि इसकी एक शॉर्टकट भी की भी होती है। जैसे आपको अकाउंट्स खोलना है, देखिए यहाँ पे ए रेड कलर में शो कर रहा है, ठीक। अगर आप ए दबा दोगे तब भी आप इसके अंदर एंट्री कर जाओगे, ठीक। तो चलिए मैं एंटर बटन दबा के इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो का ऑप्शन खुल चुका है, यहाँ पे ग्रुप्स लिखा है और यहाँ लेजर लिखा है, ठीक। तो लेजर फिलहाल अभी हम नहीं सीखेंगे, लेजर हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे, ठीक, अगली वीडियो में। यहाँ पे फिलहाल हम लोग सिर्फ ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे कि ग्रुप्स को कैसे देख सकते हैं और ग्रुप्स को कैसे बना सकते हैं, ठीक। देखिए ग्रुप्स के लिए भी खोलने के लिए आपको इंटर बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो देखिए इसकी एक आपको शॉर्टकट की जी दिखा रहा है, ठीक। आप जैसे जी दबा दोगे तब भी उसके अंदर एंट्री कर जाओगे, नहीं तो आप इंटर बटन दबा के भी आप इसके अंदर एंट्री कर जाओगे, ठीक। चलिए मैं इंटर बटन दबाता हूँ और आपके सामने ये ग्रुप्स का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप्स दो प्रकार से दिखाता है दोस्तों, ठीक। आपको यहाँ समझना है कि दो प्रकार से ग्रुप्स यहाँ पे शो करता है। पहला दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे सिंगल ग्रुप्स, ठीक, और दूसरा दिखता है यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स, ठीक। तो सिंगल ग्रुप्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, ठीक। और इसी तरीके से आपको मल्टीपल ग्रुप्स में भी आपको 3 प्रकार से ऑप्शन मिलता है, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, ठीक। इनका क्या मीन्स होता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे क्रिएट का मतलब होता है जैसे आपको जो सिंगल ग्रुप्स है, ठीक, और मल्टीपल ग्रुप है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो सिंगल ग्रुप्स का मतलब होता है जैसे आपको किसी सिंगल व्यक्ति का ग्रुप बनाना है, ठीक, किसी एक व्यक्ति का, ठीक, तो उसके लिए सिंगल ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप का क्या मतलब होता है, मल्टीपल का मतलब होता है अगर आपको एक साथ कई ढेर सारे लोगों का एक साथ ग्रुप बनाना होता है तब हम मल्टीपल ग्रुप का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे सिंगल ग्रुप में भी 3 ऑप्शन दिए, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, इसी तरीके से मल्टीपल ग्रुप में भी देता है क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। इनका क्या मीन्स होता है चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्रिएट दिया है तो क्रिएट का मतलब होता है कि जो भी ग्रुप्स आपको नया बनाना होता है तो हम लोग क्रिएट के अंदर जाते हैं, ठीक, यानी क्रिएटिंग करते हैं, फिर हम ग्रुप्स को बना सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए दूसरा दिया होता है कि डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है कि आप जो ग्रुप्स पहले से बने हैं या फिर आप जो नए ग्रुप्स बनाए हो उनको आप देख सकते हो, ठीक, केवल देख सकते हो दोस्तों, इसमें कोई सुधार वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक, ना ही इनको डिलीट कर सकते हो ना ही इनको सुधार कर सकते हो, सिर्फ देखने का काम करता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है कि आप अल्टर से आप कोई भी ग्रुप्स को क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो और कोई भी ग्रुप्स को सुधार भी किया जा सकता है यहीं से। सेम यही काम होता है यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स में भी जो 3 ऑप्शन दिए क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, सेम यही काम होता है। क्रिएट से आप बना सकते हो, डिस्प्ले से आप देख सकते हो, अल्टर से क्या कर सकते हो, सुधार या डिलीट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे अगली एक ऑप्शन दिया होता है क्विक, ठीक। क्विक का क्या मतलब होता है अगर आप क्या है कि इस ऑप्शन से बाहर जाना चाहते हो तो क्विट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक। इसकी देखिए शॉर्टकट भी यहाँ पे जो यहाँ पे फंक्शन दिए हैं इसमें देखिए एक एक ऑप्शन क्या है, हाईलाइट दिया है, ठीक। जैसे ही हम नीचे की ओर उतरते हैं देखिए डिस्प्ले में डी दिखा रहा है, अल्टर में ए दिखा रहा है, इसी तरीके से ये क्या है एक एक ऑप्शन हाईलाइट करता है। इसी तरीके से क्विक में भी क्यू है, तो आप क्यू को जैसे ही दबाओगे तो बैक आ जाओगे या फिर इंटर बटन दबा के भी बैक आ सकते हो, ठीक। तो चलिए मैं पहले यहाँ पे आपको बताता हूँ जो टैली में मेरे 28 ग्रुप्स दिए हुए हैं वो फिलहाल कौन कौन से ग्रुप्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा, फिर मैं आपको कुछ ग्रुप्स भी बना के दिखाऊँगा कैसे ग्रुप्स को क्रिएट किया जाता है, ठीक। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स को देखने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले पे आना है तो हम लोग एरो की के माध्यम से ऊपर आ जाएंगे, यानी एरो की सहायता से ऊपर आएंगे यानी डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे। अब देखिए डिस्प्ले में एक आपको डी हाईलाइट करके दिख रहा है तो ये इसकी शॉर्टकट की होती है। अगर आप केवल डी दबा दोगे तो डायरेक्ट आप डिस्प्ले के अंदर आ जाओगे, नहीं तो आप इंटर बटन दबा के भी डिस्प्ले के अंदर जा सकते हो, ठीक। चलिए हम लोग इंटर बटन दबाते हैं और देखिए जैसे इंटर बटन दबाते हैं थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके सामने आपके सामने क्या है, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स खोल देगा। देखिए आप देख सकते हो इतनी ढेर सारी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स खोल दिया, ठीक। ये ढेर सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे। अब इनका क्या मीन्स है थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों क्या होता है कि ना ग्रुप्स का मतलब होता है समूह, ठीक। जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हो वो किसके अंदर रखना चाहते हो, ठीक, तो उसको हम लोग क्या है ग्रुप्स कहते हैं, ठीक। जैसे आपने कोई बैंक बनाया, जैसे ये बैंक अकाउंट है, ठीक। जैसे आप बैंक से रिलेटिव कोई भी खाते हैं, ठीक, उन खातों को आप किसके अंदर रखना चाहते हो तो बैंक के अंदर रखना चाहते हो तो बैंक अकाउंट का
क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप कोई बिजनेस खोलो, बिजनेस में जो पूंजी आप लगा रहे हो, ठीक, उस पूंजी को आप किसके अंदर रखना चाहते हो, ठीक, तो वो पूंजी एक कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आती है, ठीक। जैसे आपके पास कोई पैसा है, कैश है, ठीक, कैश के पैसे को आप क्या करना चाहते हो, एक लेजर के द्वारा मेंटेन करना चाहते हो, ठीक, तो उस कैश को भी हम लोग क्या है, कैश इन हैंड के अंदर डालते हैं, ठीक। जैसे आपने कोई करंट एसेट्स ले लिया, ठीक, या करंट लायबिलिटीज ले लिया, इस तरीके से आपके पास कोई एक्सपेंसेस हैं, ठीक, जो भी आप एक्सपेंसेस किए हो, खर्चे किए हो, उनको कहाँ रखना चाहते हो, तो उनके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो उसके अंदर हम लोग को डालना होता है। जैसे कंपनी में क्या है, जैसे जीएसटी आपने कोई फिल किया, ठीक, जीएसटी लगाया, तो जीएसटी का ग्रुप हम लोग ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालते हैं। जैसे आपने कोई इनकम किया तो वो इनकम अकाउंट्स में डाल देते हैं, ठीक। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे और भी ढेर सारे दिए हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारे ग्रुप्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए बारी बारी करके हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ढेर सारे ग्रुप्स दिए हैं। जैसे कोई आपने सामान लिया है कंपनी के लिए, फिक्स एसेट्स वगैरह लिए हैं, तो उनको आप कहाँ रखना चाहते हो, तो उनका ग्रुप हम लोग एसेट्स में ले जाते हैं, ठीक। कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे कि आपने कोई किसी कस्टमर से, आपको क्या है, किसी कस्टमर को आपने सामान दिया, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग सेंडी डेप्टर का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से कुछ जो सप्लायर होते हैं उनसे जो हम सामान लेते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या है, सेंडी क्रिएटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे आपने क्या है कि कोई चीज़ परचेस किया तो उसके लिए परचेस अकाउंट्स का यूज़ किया जाता है। कुछ आपने सेल किया तो सेल अकाउंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये ग्रुप्स इसलिए मेंटेन करते हैं कि जब आप कोई रिपोर्ट निकालते हो तो रिपोर्ट अच्छे ढंग से आती है, और फिलहाल आपको जो टैली पर काम करने के लिए बहुत ही आसानी तरीके से इसलिए ग्रुप मेंटेन किया जाता है, ताकि आप टैली पे काम कर सको, ठीक। क्योंकि टैली में बिना ग्रुप्स के दोस्तों काम नहीं होता, ठीक, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इन पे हम लोग बिल्कुल डिटेल्स पे बात करेंगे। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन पे पूरी डिटेल से मैं आपको सारे ग्रुप्स के बारे में बताऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दिया हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग अब ग्रुप से, जो मैं ग्रुप्स वाले फॉर्म पर खड़ा हूँ, अब मुझे बाहर आने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो आपको कीबोर्ड से, जो आपको मैंने जैसे कि बताया था, जो एस्केप बटन होती है, आपको एस्केप बटन दबाना है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, ग्रुप्स वाले पेज से बाहर आ जाओगे, ठीक। आप देख सकते हो बाहर आ गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को क्या है कि मैं आपको ग्रुप क्रिएट करना ही बताऊंगा, यानी ग्रुप्स को कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको ग्रुप्स भी बना के सिखाता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या है, क्रिएट ऑप्शन पे आना पड़ेगा। तो आपके जो कीबोर्ड है उसमें एरो की का इस्तेमाल करोगे तो क्रिएट ऑप्शन पे आ जाओगे, ठीक। अब इसको ओपन करने के लिए या तो आप इस शॉर्टकट का की इस क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। आप देख सकते हो क्रिएट के लिए सी दिखा रहा है, ठीक। या फिर आप कीबोर्ड में जो इंटर बटन होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। चलिए हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन का ऑप्शन खुल जाएगा, यानी कि फॉर्म खुल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पूछता है ग्रुप्स किस ग्रुप, जो नेम आपका यहाँ पूछ रहा है, नेम मतलब कि आप ग्रुप जो बना रहे हो वो किस नेम से बनाना चाहते हो। चलिए मैं यहाँ पे क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से बनाता हूँ, BOB, ठीक। मैंने एक BOB बनाया, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। आप चाहो तो इसका फुल नेम भी लिख सकते हो, ठीक। आप फुल नेम भी चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो शॉर्ट नेम भी लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे LSS दिखाता है। LSS का मतलब होता है कि आपको यही लिखे रहने देना है, उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। जब आप इंटर बटन दबाओगे तो आपको यहाँ पे फिर ऑप्शन पूछेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना, फिर इंटर बटन दबा के आपको नीचे की ओर आ जाना है, ठीक, यानी कि अंडर। अब देखिए यहाँ पे अंडर पूछता है, जैसे अंडर पूछता है इसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स शो करने लगते हैं। अब ये कहता है कि भैया बैंक ऑफ बड़ौदा को आप किसके अंदर रखना चाहते हो, ठीक। तो यहाँ पे आपको, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये एक बैंक है, तो इसका ग्रुप हम लोग बैंक अकाउंट में रखना चाहते हैं, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या है, कीबोर्ड में जो एरो की होती है ऊपर नीचे दाएं वाली, बस आपको उसकी सहायता से यहाँ पे आ जाना है बैंक अकाउंट्स पे, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इंटर बटन दबा के यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा बैंक अकाउंट्स, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इन सबको छोड़ देना है। उसके बाद बस आपको इंटर बटन दबा के क्या करना है, नीचे की ओर आकर यहाँ पे एक्सेप्ट पूछेगा, बस आपको यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट करा देना है, ठीक। आप देख सकते हो मेरा ये ग्रुप क्या होगा, बन जाएगा। जैसे ग्रुप बनेगा तो आप देख सकते हो ये नेम फिर से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यानी कि पूरा पेज फिर से खाली आपको मिल जाएगा। फिर आप इसी तरीके से और भी ग्रुप तैयार कर सकते हो। जो भी ग्रुप्स आपको बनाना चाहते हो तो आप इसी, जैसे मैंने आपको एक ग्रुप बना के दिखाया, इसी तरीके से आप सारे ग्रुप्स को बना सकते हो, ठीक। अब चलिए हम लोग ग्रुप्स को, जो अभी मैंने ग्रुप्स का पेज खोला है, इस पेज से हम बाहर जाना चाहते हैं तो क्या करें, तो कीबोर्ड्स में आपको जो एस्केप बटन मैंने आपको बताया है, तो बस एस्केप बटन आपको दबाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पूछेगा क्विक करना चाहते हो तो बस आप चाहो तो यस दबा दीजिए, यानी कि वाई दबा दीजिए, चाहो तो आप इंटर बटन दबा दीजिए। तो दोनों का मीन्स होता है यस करना, ठीक। चलिए हम इंटर बटन दबा के बाहर की ओर आ जाते हैं। आप देख सकते हो अब जो दोस्तों मैंने ग्रुप्स बनाया है, उन ग्रुप्स को हम देखना चाहते हैं कि जो मैंने ग्रुप्स बनाया है वो ग्रुप्स कहाँ पे है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को डिस्प्ले पे आना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डिस्प्ले पे आ जाते हैं इस तरीके से, और इसको इंटर बटन दबा के खोल लेते हैं, ठीक। देखिए इस तरीके से हमने एक इंटर बटन दबा के खोल लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे BOB के नाम से देखिए ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये देखिए ग्रुप मेरा यहाँ पे शो कर रहा है।
आप एरो की सहायता से यहाँ पे आने के बाद आप क्या करिए, एंटर बटन दबा के आप ग्रुप्स को देख भी सकते हो। देखिए जो ग्रुप हमने यहाँ से बनाया था, ठीक। चलिए हम लोग एस्केप बटन दबा के क्या करते हैं, बाहर की ओर आ जाते हैं, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि ग्रुप आपको बना रखा है, उस ग्रुप में आपको कुछ सुधार करना है, ठीक। उसके लिए क्या करें, तो दोस्तों फिर हमें अल्टर ऑप्शन पे आना पड़ेगा, ठीक। फिर हम लोग अल्टर ऑप्शन पे आएंगे, यानी कि कीबोर्ड में एरो की माध्यम से हम लोग अल्टर ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे, ठीक। आप देख सकते हो आपका जो ग्रुप होगा उस पर आपको आ जाना है, ठीक। जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने यहाँ से बनाया था, बस इसको आप एंटर बटन दबा के ओपन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या है, अंडर जैसे गलत डाल दिया, ठीक, या फिर BOB का फुल नेम डालना था, मैंने शॉर्ट नेम डाल दिया, ठीक। तो चलिए हम इसका ग्रुप क्या है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमें बैंक क्या करना था, यहाँ पे OD डालना था, ठीक। तो हम OD पे आते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी सहायता से आपको इसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद आपको एंटर बटन दबा के यहाँ से क्या करना है, चेंज कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक। बस आपको कुछ नहीं करना है, एंटर बटन दबा के डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखिए जो मैंने ग्रुप बनाया वो बैंक ऑफ OD के नाम से बन गया, ठीक। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैक आते हैं, इसके बटन दबा के बैक आ जाते हैं बिल्कुल बाहर की ओर, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ग्रुप्स को क्या कर लिए, चेंजमेंट करना यानी कोई सुधार भी करना सीख लिए। अब हमें ज़रूरत नहीं थी वो ग्रुप्स को, हम सोचते हैं कि यह ग्रुप मेरा बन गया है लेकिन वो फर्जी बन गया, उसको हमें डिलीट करना है, तो क्या करें, तो फिर से आपको ग्रुप्स वाले सेक्शन पे आ जाना है और फिर से आपको अल्टर पे जाना है, ठीक। यहाँ पे अल्टर देखिए, अल्टर की शॉर्टकट भी दिखाता है A, या फिर आप कीबोर्ड से एंटर बटन दबा दोगे तब भी आप डायरेक्ट अल्टर के अंदर आ जाओगे, ठीक। चलिए हम एंटर बटन दबा के अंदर, चलिए इसके अंदर आते हैं। अब देखिए मेरा ग्रुप्स कौन सा था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा था। चलिए हम एरो की सहायता से इसके पास आ जाते हैं और एंटर बटन दबा के हम क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स वाले पेज को खोल लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से आपको ये ग्रुप्स को क्या करना है, हटाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से जो अल्ट के संग आपको क्या है, D बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही दबाओगे तो यहाँ देखिए पूछता है कि भैया आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो यस करिए, नहीं डिलीट करना चाहते हो तो नो करिए। हमें इसको डिलीट करना है तो बस आपको एंटर बटन दबा देना है, तो ये ग्रुप्स क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ से ग्रुप्स हट गया है, ठीक। चलिए हम लोग बैक हो जाते हैं, इसके बटन दबा के हम लोग क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे, ठीक। तो आपने यहाँ से सिंगल ग्रुप्स को बनाना सीख लिया और यहाँ से आपको ग्रुप्स बनाना भी आ गया, ग्रुप्स को देखना भी आ गया, ग्रुप्स में कोई भी सुधार करना होता है उसको भी सीख लिया आपने, और ग्रुप्स को कैसे हम लोग डिलीट करते हैं वो भी आपने यहाँ से सीख लिया। अब चलिए थोड़ा सा मल्टीपल ग्रुप्स को भी बना के आपको सिखा देते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक। उसके लिए दोस्तों हमें क्रिएट ऑप्शन पे आना पड़ेगा, ठीक। एरो की सहायता से आप क्रिएट पे आओगे। देखिए इसकी शॉर्टकट आपको R दिखा रहा है, ठीक। आप चाहो तो R दबाइए, नहीं तो आप कीबोर्ड से एंटर बटन दबा दीजिए, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए ये मल्टीपल ग्रुप्स का क्या है, आपको क्रिएशन का फॉर्म खोल दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है अंडर ग्रुप, यहाँ पे जिसके नाम से आपको ग्रुप बनाना है, किसके अंदर वो ग्रुप रखना चाहते हो, उसका आपको यहाँ पे क्या है, नेम देना पड़ेगा। आप देख तो लिस्ट ऑफ ग्रुप, चलिए हम लोग बैंक के ही नाम से ग्रुप बना लेते हैं। तो बस आपको एरो कीज के आपको क्या करना है, एरो की के माध्यम से ग्रुप बैंक अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर बटन दबा के सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स आ चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सीरियल नंबर, यहाँ पूछ रहा है नेम ऑफ ग्रुप, यानी कि आप कितने ढेर सारे ग्रुप्स एक साथ बना सकते हो, बनाना चाहते हो। तो चलिए मैं पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा बना देता हूँ, ठीक, BOB, फिर एंटर बटन दबा के नीचे आते हैं और PNB बनाते हैं, PNB, ठीक। फिर एंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे SBI बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप बनाया, ठीक। आप देख सकते 3 ग्रुप बनाया, 3 ग्रुप का जो अंडर है वो देखिए बैंक अकाउंट दिख रहा है, ठीक। इस तरीके से मैं एंटर बटन दबा के क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए मैंने जो ग्रुप्स बनाया है, ठीक, अब मैं उनको देखना चाहता हूँ तो फिर हम अल्टर के पास नहीं आएंगे, हम डिस्प्ले पे जाएंगे, ठीक। चलिए हम लोग एरो की सहायता से डिस्प्ले पे आ जाते हैं। डिस्प्ले की देखिए शॉर्टकट दिखा रहा I, अगर आप I दबा दोगे तब भी डिस्प्ले खुल जाएगा, नहीं तो एंटर बटन दबाइए तो भी डिस्प्ले आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ग्रुप्स बनाए थे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, ठीक, और भी यहाँ पे जो ग्रुप्स हमने तैयार किए हैं उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे हमको क्या है, और भी जो PNB है, ये सारे ग्रुप्स हमको यहाँ पे SBI 3 ग्रुप बनाए थे वो तीनों दिख रहे हैं, ठीक। अब अगर आपको ग्रुप देखना चाहते हो दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि अगर आप ग्रुप पूरा देखना चाहते हो जितने भी आपने ग्रुप बनाए हैं, तो उन ग्रुप को देखने के लिए दोस्तों में क्या करना पड़ेगा, ये जो बैंक अकाउंट है बस आपको बैंक अकाउंट वाले पे आना पड़ेगा, ठीक। एरो की के सहायता से आप उस पर आ जाइए और इंटर बटन दबाइए तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप आपके सारे दिखने लगेंगे, ठीक, इस तरीके से। तो आप यहाँ से ग्रुप को देख सकते हो, ठीक। चलिए बैक स्पेस दबा के हम लोग वापस चलते हैं अपने क्या है ग्रुप वाले सेक्शन पे, ठीक। अगर आपको इसमें कुछ सुधार करना हो, ठीक, या फिर डिलीट करना हो तो आपको उसके लिए अल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मल्टीपल गोदाउन को अगर मल्टीपल आप ग्रुप्स बनाए हो तो उसको आप सुधार करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टर के पास आना पड़ेगा, ठीक। चलिए
चलिए हम लोग एरो की सहायता से अल्टर पे आते हैं, ठीक इस तरीके से। और यहाँ पे जो हमारा बैंक अकाउंट है बस हमको इस पर क्लिक करना है, ठीक इस तरीके से, और इंटर बटन दबा के इसको ओपन करना है। अब जो भी इसमें सुधार करना है आपको, ठीक आपको जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का पूरा नाम लिखना है, ठीक या PNB लिखना है या SBI लिखना है या और भी है बैंक आपको ऐड करना है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक। तो कुछ भी करना है तो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हो, ठीक। चलिए हम लोग इसके बटन दबा के इस तरीके से बाहर आ जाते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से आपने मल्टीपल गोडाउन कैसे बनाते हैं या फिर आप सिंगल गोडाउन कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, तो आपने मल्टीपल ग्रुप्स को और सिंगल ग्रुप्स को बनाना यहाँ से सीख लिया, ठीक। तो कैसे बनाते हैं तो ये तरीका आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए पूरी टैली को कैसे बंद करते हैं, तो बस आपको इसके बटन दबाना है और इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है, टैली से बाहर आ जाना है, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों आपने ग्रुप्स, सिंगल ग्रुप्स कैसे बनाते हैं और जो ग्रुप्स हैं उनको देखते कैसे हैं, वो सारी चीज़ आपने यहाँ से सीख लिया, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।